सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, स्कूल कंपोजिट ग्रांट सत्र 2023-24 से हेतु स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस आधार पर मिलेगी स्कूलों को कंपोजिट धनराशि। निदेशक स्कूल शिक्षा एवं परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से आदेश निर्गत हुआ है। सेवा में जिला विशेषाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश हेतु 1 दिसंबर 2023 का लेटेस्ट आदेश है। विषय वर्ष 2023-24 में प्रसिद्धि प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालयों में कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु बजट निर्देश के संबंध में महोदया समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2023-24 के संबंध में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों को नामांकन के आधार पर 5 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए कंपोजिट स्कूल ग्रांट की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु स्वीकृत धनराशि बजट प्राप्त होने की संलग्न विवरण के अनुसार शीघ्र ही प्रेषित की जाएगी। उक्त धनराशि के उपभोग करने के संबंध में निम्नवत निर्देश निर्गत किए गए हैं। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय प्रबंधन समिति के खातों में श्रेणी के अनुसार ही हस्तांतरित की जाएगी, जिसका विवरण अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव प्रधान अध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। इस संबंध में शासनादेश दिनांक 6 जुलाई 2012 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आवंटित धनराशि का उपभोग निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अधीन विद्यालय प्रबंधन समिति के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा। निपुण भारत के लोगों को पेंटिंग कार्य हेतु निपुण भारत के लोगों की पेंटिंग कार्य हेतु विद्यालय भवन की ऐसी दीवार का चयन किया जाए जो जन सामान्य हेतु प्रथम दृष्टया दृष्टमान हो। लोगों की पेंटिंग की माप 45 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 60 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार आकार में होगी। इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक विद्यालय में लोगों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक विद्यालय में भवन की दीवार पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट के मद में उपलब्ध एवं व्यय होने वाली धनराशि का वर्षवार एवं मदवार विवरण प्रिंट कराया जाएगा। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्री के बिल वाउचर की फोटो तथा कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में कार्य से पूर्व तथा कार्य के पश्चात की फोटो प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप पर उपलब्ध की जाएगी। अनुमन्य कार्य वरीयता क्रम में निम्नलिखित कार्य अनुमन्य होंगे। कंपोजिट स्कूल ग्रांट है स्वीकृत धनराशि में से न्यूनतम 10% धनराशि स्वच्छता अभियान कार्यक्रम पर व्यय हेतु निर्धारित है, जो विद्यालय भवन परिसर एवं छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय में स्वच्छता सामग्री यथा टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ, नेल कटर, हैंड वॉश, सैनिटाइजर इत्यादि अनिवार्य रूप से वर्ष पर्यंत आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहें। विद्यालय के ऐसे शौचालय मूत्रालय जो छोटी छोटी मरम्मत, छोटे छोटे कार्य यथा शौचालय सीट, यूरिनल पॉट में टूट फूट, लीच पिट निर्मित न होने वाले अथवा कम गहरा होने आदि के कारण अक्रियाशील हैं, इनमें उक्त कार्यों को कराकर उन्हें क्रियाशील कराया जाएगा। यदि शौचालय में टाइलीकरण का कार्य नहीं हुआ है तो इसे अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट्स के संचालन, सिम कार्ड एवं इंटरनेट की सुविधा माह नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक हेतु व्यय कंपोजिट स्कूल ग्रांट से किया जाएगा। सिम कार्ड एवं इंटरनेट की सुविधा माह नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक हेतु कंपोजिट स्कूल ग्रांट से एक टैबलेट हेतु अधिकतम 1500 यानी 1500 रुपए तथा 2 टैबलेट हेतु अधिकतम 3000 मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जा रही है, जिसका समायोजन विद्यालय को प्राप्त होने वाली कंपोजिट स्कूल ग्रांट से यथा समय किया जाएगा। सिम का कार्य स्थानीय स्तर पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की उपलब्धता के दृष्टिगत किया जाएगा। समस्त परिषदीय विद्यालयों के प्रत्येक कक्ष में मानक अनुरूप गुणवत्ता युक्त व्हाइट ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। हैंडपंप, समरसेबल पंप के पास पक्का प्लेटफार्म एवं सोख्ता गड्ढा का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा, ताकि हैंडपंप के आसपास जल भराव न हो सके तथा साफ सफाई रहे। रसोई घर में भोजन तैयार किए जाने एवं रसोई घर तथा बर्तनों की साफ सफाई हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। अनावश्यक कार्य फर्स्ट एड बॉक्स हेतु क्रय की गई सामग्री, दवाइयों की समाप्ति तिथि यानी एक्सपायरी डेट का अवश्य मिलान करा लिया जाए तथा एक्सपायर्ड दवाएं नष्ट कर दी जाए
एवं आवश्यकता अनुसार सामग्री क्रय किया जाए। विद्यालय में उपलब्ध अग्निशमन यंत्र की समय से रिफिलिंग सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय के अक्रियशील विद्युत उपकरण यथा एलईडी ट्यूबलाइट, पंखे, स्विच आदि को ठीक करने अथवा उसके बदलने का कार्य कराया जाएगा। छात्र उपस्थिति पंजिका, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, स्टॉक बुक पंजिका, पुस्तकालय स्टॉक बुक, अन्य रजिस्टर, वर्ष पर्यंत आवश्यकता अनुसार चाक एवं डस्टर का क्रय किया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस अनुदान राशि के प्रयोग से प्रयोगशालाओं और कंप्यूटर शिक्षा विषयक आवश्यक कंज्यूमेबल सामग्री तथा इंटरनेट पर भी व्यय किया जा सकेगा। यदि विद्यालय की नगाई पुताई गत वर्ष में कंपोजिट स्कूल ग्रांट से अथवा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत नहीं कराई गई, तो वर्षा ऋतु के उपरांत विद्यालयों की रंगाई पुताई, दरवाजे, खिड़कियों, ग्रिल, चारदीवारी, गेट के पेंट एवं वॉल पेंटिंग का कार्य भी आवश्यकता अनुसार कराया जाएगा। प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में एकरूपता लाए जाने के लिए आवश्यक है कि भवन बाहर से अनिवार्य रूप से सफेद रंग में पुतवाया जाएगा। कक्षा कक्षों का टाइलीकरण, ऐसे विद्यालय जिसमें सभी कक्षा कक्ष की फर्श टूटी फूटी क्षतिग्रस्त है और वहाँ 75,000 रुपये या उससे अधिक कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि प्राप्त हो रही है, वहाँ प्रथम वरीयता एवं द्वितीय वरीयता के कार्य एवं अन्य आवश्यक कार्यों तथा यथा समय शिक्षण, सहायक शिक्षण सामग्री, प्राथमिक उपचार सामग्री, अग्निशमन यंत्र की रिफिलिंग, यथावश्यक पेंटिंग कार्य, अक्रियशील उपकरणों को ठीक कराना, बदलवाना आदि कार्यों को कराने के बाद यदि पर्याप्त धनराशि अवशेष बचती है, तो उपलब्ध धनराशि के अनुरूप कक्षा कक्षों को टाइलीकरण का कार्य विद्यालय प्रमुख समिति से अनुमोदन उपरांत कराया जाएगा। स्मार्ट क्लास सुरक्षा एवं रखरखाव संबंधी निर्देश। विद्यालय के गेट एवं कक्षों के समस्त दरवाजों पर सामान्य ताला के स्थान पर डबल इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाए। साथ ही जिस कक्षा कक्ष में स्मार्ट क्लास के उपकरण हो, उसकी खिड़कियां पर लोहे की सुरक्षित ग्रिल व पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित कुंडी की व्यवस्था की जाए। जिस कक्षा में अवस्थापना सुविधा का अधिस्थापन किया जाना है, वहां के दरवाजे लोहे के होंगे। स्मार्ट क्लास की सुरक्षा एवं रखरखाव संबंधी परिहार कार्य कराए जा सकेंगे। संपन्न फाउंडेशन के स्मार्ट क्लास इनिशिएटिव कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त ऑडियो उपकरण की बैटरी की आवश्यकता अनुसार मेंटेनेंस का कार्य जनपद गोरखपुर एवं वाराणसी, इसके अतिरिक्त विद्यालयों की आवश्यकता अनुसार अन्य कार्य भी विद्यालय प्रबंधन समिति से अनुमोदन उपरांत कराए जा सकेंगे। सामान्य निर्देश, यदि गत वर्ष की कोई धनराशि शेष हो तो उसे वर्तमान वर्ष की धनराशि के साथ सम्मिलित कर संयुक्त कार्य योजना बनाकर विद्यालय प्रबंधन समिति के अनुमोदन से कार्य कराया जा सकेगा। विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुए अच्छी गुणवत्ता की सामग्री क्रय की जानी है। यदि कोई कार्य अन्य योजना मद के अंतर्गत पूर्व में कराया जा चुका है अथवा अन्य योजना अंतर्गत कार्य योजना में अनुमोदित है, तो पुनः कंपोजिट स्कूल ग्रांट का उपयोग ऐसे कार्य के लिए न किया जाए जो सामग्री गत वर्ष पूर्व में क्रय की जा चुकी हो, उसको क्रय सूची में अनावश्यक रूप से शामिल नहीं होनी चाहिए। यह विशेष ध्यान रखा जाए कि एक ही कार्य के लिए दो मदों से धनराशि कदापि आहरित न हो। इस प्रकार के तथ्य प्रकाश में आने पर इसे गबन की श्रेणी में मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय प्रबंधन समितियों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न सामग्रियों की क्रय प्रक्रिया में निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। शासन द्वारा समय समय पर निर्गत क्रय प्रक्रिया संबंधित शासनादेशों, नियमावलियों एवं निर्देशों का अनुपालन, स्टोर परचेज रूल्स में दिए गए आदेश एवं निर्देशों का अनुपालन, उक्त बिंदु संख्या 1 एवं 2 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार कोटेशन निविदा प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित कराया जाएगा। सामग्री क्रय में निर्धारित मानक एवं स्पेसिफिकेशन का पालन किया जाएगा। क्रय की जाने वाली सामग्री प्रमुखतया भारतीय मानक ब्यूरो BSI प्रमाणित हो तथा यथासंभव GST पंजीकृत फर्म से ही क्रय करने की कार्रवाई की जाएगी। जो सामग्री BSI द्वारा प्रमाणित न हो, वह मूल निर्माता, उत्पादक अथवा अधिकृत विक्रेता से क्रय की जाएगी। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय के खातों में हस्तांतरण के बाद प्रत्येक विकास खंड स्तर पर बैठक आयोजित की जाए, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा समस्त प्रधान अध्यापकों, 4 प्रधान अध्यापकों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट मद में अवमुक्त धनराशि, विभागीय निर्देश क्रय की प्रक्रिया इत्यादि के साथ साथ धनराशि उपभोग की विधिवत जानकारी दी जाएगी। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की गई सामग्री हेतु 2 प्रकार के स्टॉक रजिस्टर बनाए जाएं। उपभोज यानी कंज्यूमेबल सामग्री जैसे फिनाइल, साबुन, मिष्ठान हेतु 2। दूसरा उप्रयोज यानी नॉन कंज्यूमेबल सामग्री जैसे अलमारी, रजिस्टर, श्यामपट्ट जैसे स्थायी प्रकृति की सामग्री की प्रविष्टि हो।
कंपोजिट स्कूल ग्रांट में धनराशि का उपयोग के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं सत्यापन। कंपोजिट स्कूल ग्रांट मद में अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य एवं अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर ब्लॉक स्तर पर संरक्षित रखा जाएगा एवं प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कंपोजिट स्कूल ग्रांट डाटा कैप्चर फॉर्मेट डीसीएफ पर विद्यालयवार मदवार त्रुटि रहित सूचना संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपलोड की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी अपने विकासखंड में रैंडम आधार पर 20% विद्यालयों में सामग्री क्रय की प्रक्रिया, उसकी गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में स्वयं जांच करेंगे और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आख्या जिला विशेषाधिकारी को भेजेंगे। सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रत्येक माह कम से कम 5 शिक्षण दिवस में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के साथ अलग अलग विकास खंड के अलग अलग विद्यालयों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या के साथ वित्तीय व्यवहार में पाई गई कमियों का उल्लेख करते हुए भविष्य में विद्यालय स्तर पर युक्त वित्तीय व्यवहार करने की अनुशंसा को जिला विशेषाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिला विशेषाधिकारी का दायित्व होगा कि वे सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी के ऐसे पर्यवेक्षण का अनुश्रवण करें तथा उनके द्वारा दिए गए यथेष्ट सुझावों का प्रत्येक विद्यालय स्तर पर अनुपालन हेतु प्रभावी कदम उठाएं। विद्यालय निरीक्षण के दौरान जिला विशेषाधिकारी तथा मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक विद्यालय में कंपोजिट स्कूल ग्रांट के उपभोग के संबंध में क्रय प्रणाली प्रक्रिया, सामग्री की गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रखरखाव व अनुदान के उपभोग में अनियमितता पाए जाने पर दोषी प्रधान अध्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उक्त के संबंध में क्रय की प्रक्रिया में पारदर्शिता, सामग्री की गुणवत्ता तथा अभिलेखों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित करते हुए जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति स्तर पर अनुमोदन प्राप्त कर जिला स्तर के अधिकारी अथवा तहसील ब्लॉक स्तर के अधिकारी की 2 सदस्यीय समिति गठित कर ली जाए एवं रैंडम आधार पर चिन्हित करते हुए प्रति विकास खंड 20-20 विद्यालयों की जांच करा ली जाए। सत्यापन टीम द्वारा कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि के उपभोग, विद्यालयों में कराए गए कार्यों एवं क्रय प्रक्रिया, सामग्रियों की गुणवत्ता तथा विद्या अभिलेखों के रखरखाव पर जांच की जाएगी। जांच दल द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय को भी प्रेषित की जाएगी। ऐसे निरीक्षण में समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयवार क्रय उपभोग किए गए अन्य मदों योजना का भी पर्यवेक्षण किया जाना अपेक्षित होगा। सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता तथा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार सक्षम स्तर से कार्रवाई की जाए। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि का उपभोग करने के उपरांत विद्यालयों से निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। कृपया उपरोक्तानुसार कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय प्रबंधन समिति को स्थानांतरित करने की कार्रवाई तत्काल की जाए तथा नियमानुसार धनराशि का उपभोग सुनिश्चित कराया जाए। बहुदेव श्री विजय करुणानंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था जो स्कूल कंपोजिट ग्रांट को लेकर के था। दिशा निर्देश महानिदेशक महोदय के जारी हुए हैं। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही चैनल के माध्यम से मिलते रहें तो इस चैनल पे आप पहली बार जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो उपयोगी लगे वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिएगा, जो भी आपकी क्वेश्चन हो बताने का प्रयास किया जाएगा। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।